हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करेंगे वैल्यू एजुकेशन ऑफ क्लास 7th आईसीएससी बोर्ड, जिसे हम हार्मोनी विद योगा भी बोलते हैं, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर 11 किया था, लेसन 11 कंप्लीट किया था, जिसमें था फर्स्ट जर्नी अलोन, जिसमें एक बच्चा अपनी पहली जर्नी अकेले ट्रैवल करता है ना, अपने घर तक आता है, क्योंकि उसकी समर वैकेशंस फिनिश होने वाली होती हैं। तो वो अपने घर आता है, अकेले आता है पूरे रास्ता ट्रैवल करके ट्रेन से। तो वो पूरी स्टोरी आप ज़रूर सुनिएगा। क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रखे हैं इसमें, हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा रखी है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 स्पेंड वाइजली। मीन्स कुछ भी चीज़ है हमें उसे वाइजली, कुछ समझदारी से स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सिद्धांत एंड उत्कर्ष वर नाइबर्स एज वेल एज क्लासमेट्स। दो बच्चे थे, सिद्धांत एंड उत्कर्ष। ये दोनों नाइबर्स भी थे और क्लासमेट्स भी थे। नाइबर्स यानी पड़ोसी भी थे और क्लास में भी एक साथ स्टडी करते थे। When they were in class 6th, their parents decided to send them to a boarding school in नैनीताल। जब वो 6th क्लास में थे, दोनों बच्चे जब 6th क्लास में थे, तो उनके पेरेंट्स ने क्या डिसीजन लिया कि उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में एक बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पर भेजेंगे। बोर्डिंग स्कूल हो गया यानी हॉस्टल भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, एट न्यू स्कूल ऑल्सो दे वर क्लासमेट्स। नए स्कूल में भी वो क्लासमेट्स थे, एक साथ थे। एंड शेयर द सेम रूम ऑफ हॉस्टल, और हॉस्टल के सेम रूम में दोनों साथ रहते थे। दे वर बोथ हैप्पी एट द न्यू स्कूल, दोनों बहुत खुश थे नए स्कूल में। एवरी मंथ देयर पेरेंट्स यूज टू सेंड देम सम पॉकेट मनी। हर महीने उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ पॉकेट मनी सेंड करते थे। ठीक है, हैविंग मनी टू स्पेंड बाय देयर ओन मेड बोथ ऑफ देम हैप्पी। अब वो दोनों बहुत खुश होते थे कि उन्हें अपने पैसे खुद खर्च करने होंगे, खुद स्पेंड करने होंगे, है ना। दे फेल्ट एज इफ दे हैव ग्रोन अप, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो बड़े हो गए हैं, है ना, ग्रोन अप हो गए हैं। हैविंग मनी टू स्पेंड गेव सिद्धांत अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे दो बच्चे थे ना, सिद्धांत और उत्कर्ष, अब सब बच्चे सेम तो नहीं होते। तो सिद्धांत के पास जब पैसे आए, उसे लगा कि हाँ हमें खुद स्पेंड करने हैं, तो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुई कि उसे कुछ जिम्मेदारी है उसकी। उसे लगा कि हाँ मुझे अच्छे से स्पेंड करने हैं कुछ। और बट उत्कर्ष, लेकिन उत्कर्ष कैसा था, ही टुक इट एज अ फ्रीडम टू स्पेंड एनीवेयर एंड एनी टाइम। उत्कर्ष को जो उसके पेरेंट्स पैसे भेजते थे, उसे लगा कि एक फ्रीडम मिल गई है, हमें आज़ादी मिल गई है कि कहीं भी इन पैसों को स्पेंड करो, कहीं किसी भी समय करो, एनीवेयर एंड एनी टाइम, है ना। तो सिद्धांत को तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें क्रिएट हुई, बट उत्कर्ष को फ्रीडम के रूप में उसे लेने लगा। नेक्स्ट क्या होता है, सिद्धांत यूज टू कीप हिज मनी सेफली इन हिज कपबोर्ड एंड टुक द अमाउंट वेन एवर ही रिक्वायर्ड। सिद्धांत क्या करता था, अपने मनी को सेफली, ध्यान से कबर्ड में रखता था अपने, और जब उसे ज़रूरत होती थी तो वो उतना ही अमाउंट वहाँ से निकाल लेता था। वेयर एज उत्कर्ष यूज टू कीप ऑल मनी इन हिज पॉकेट, जबकि उत्कर्ष क्या करता था, सारे पैसों को क्या करता था, अपनी पॉकेट में रखता था। ही बॉट वॉट एवर ही विश टू ईट, वो जो भी उसे खाना होता था वो उसे खरीदता था। ठीक है, एंड इवन ट्रीटेड हिज फ्रेंड्स एट द कैंटीन एवरी अदर डे, और हर दूसरे दिन और क्या करता था, अपने दोस्तों को कैंटीन में ट्रीट देता था, पार्टी देता था। वेन एवर देयर क्लास विजिटेड सिटी फॉर अ डे आउट, जब भी उनकी क्लास एक डे आउट के लिए सिटी में जाती थी किसी, ही यूज टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स फॉर हिमसेल्फ एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फ्रेंड्स। वो क्या करता था, कौन, उत्कर्ष, क्या करता था उत्कर्ष की वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदता था अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए भी गिफ्ट खरीदता था। ठीक है, उसने उत्कर्ष ने क्या किया, स्पेंड नहीं कर रहा था, वो अच्छे से स्पेंड नहीं कर रहा था। ही बी फ्रेंडेड अ लॉट ऑफ हिज स्कूल मेट्स, वो अपने स्कूल मेट्स, जो उसके स्कूल मेट्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ गई थी उसकी। ऑल द टाइम ही वॉज सराउंडेड विद हिज क्लासमेट्स, वो पूरे टाइम उसके आसपास उसके क्लासमेट्स उसे घेरे रखते थे, चारों तरफ उसके रहते थे। हु यूज टू स्टिक टू हिम एक्सपेक्टिंग टू रिसीव गुडीज फ्रॉम हिम, वो क्लासमेट्स क्यों चिपके रहते थे उसके चारों ओर, क्यों रहते थे, वो ये एक्सपेक्ट करते थे, वो ये सोचते थे कि उससे उन्हें कुछ गुडीज मिलेंगी, यानी कुछ सामान मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करता रहता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सिद्धांत, ये सब तो उत्कर्ष के बारे में हो गया, वो क्या क्या करता था। ठीक है, जो उसे मन था वो खरीदता था, अपने फ्रेंड्स को भी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता था। और सिद्धांत नेवर स्पेंड मनी अननेसेसरीली, सिद्धांत कभी भी पैसे को बेकार नहीं होने देता था, मतलब जब ज़रूरत होती थी तभी यूज़ करता था, तभी स्पेंड करता था। ऑन देयर डे ऑफ सिटी विजिट, जब वो सिटी में
विजिट करने गए थे, ही यूज टू बाय थिंग्स ऑफ डेली नीड। वो क्या चीज़ से खरीदता था? जो उसे डेली नीड की सामान की ज़रूरत होती थी, और स्टेशनरी जो उसे चाहिए होती थी। स्टेशनरी में आते हैं आपके पेंसिल्स, बुक्स, इरेजर, शार्पनर, कॉपीज़, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वही चीज़ें वो खरीदता था जिसकी उसे ज़रूरत थी, ठीक है, और वो चीज़ें जो आने वाले टाइम में उसे हेल्प करेंगी, ज़रूरत हो पड़ेगी उसे। उत्कर्ष यूज टू कॉल हिम अ माइजर एंड मेड फन ऑफ हिम। उत्कर्ष उसे एक माइजर बोलता था। माइजर मीन्स होता है कंजूस, ठीक है। तो उत्कर्ष हमेशा उसे कंजूस कहकर बुलाता था और उसका मजाक बनाता था, एंड मेड फन ऑफ हिम। बट दैट डिड नॉट मूव सिद्धांत। लेकिन उससे सिद्धांत को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही ऑलवेज टोल्ड उत्कर्ष दैट ही वॉज सेटिस्फाइड with what was being served in their hostel mess and asked him also not to be so extravagant। वो हमेशा उत्कर्ष को और क्या कहता था कि जो भी उसे हॉस्टल में मिल रहा है, जो भी उन्हें सर्व हो रहा है, वो उससे सेटिस्फाइड है, उससे एग्री करता है। एंड और उससे क्या पूछा, उससे क्या कहा कि वो भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट ना हो। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्ची, मीन्स फालतू का उसे खर्च नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल इट वॉज देयर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। क्यों? क्योंकि ये उनके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई है ना। रिजल्ट वॉज दैट, उसका रिजल्ट क्या होता था? उत्कर्ष वॉज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। उत्कर्ष को हमेशा पैसों की कमी रहती थी। एंड वेयर एज सिद्धांत सेव्ड अ कंसिडरेबल अमाउंट। जबकि सिद्धांत वो वाइजली स्पेंड करता था मनी को, अपना जो भी उसके पेरेंट्स भेजते थे, तो सिद्धांत के पास एक कंसिडरेबल अमाउंट वो बचाकर सेव कर पाता था, ठीक है। इट वॉज टाइम फॉर देयर विंटर ब्रेक। उनके विंटर ब्रेक का टाइम आया, ठीक है, विंटर वैकेशंस हुई। एंड ऑल स्टूडेंट्स वर हैप्पीली प्रिपेयरिंग टू गो बैक होम एंड मीट देयर फैमिलीज। सभी स्टूडेंट्स खुशी खुशी घर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने फैमिलीज से मिलने के लिए भी वो लोग बहुत खुश थे। सिद्धांत वेंट टू मार्केट। सिद्धांत मार्केट गया एंड विद द मनी ही हैड सेव्ड, और जो पैसे उसने बचाए थे, बॉट गिफ्ट्स फॉर हिज फैमिली। उन्हीं पैसों से उसने अपनी फैमिली के लिए क्या करे? गिफ्ट्स खरीदे। उत्कर्ष ऑल्सो वॉन्टेड टू बाई गिफ्ट्स बट ही हैड नो मनी। उत्कर्ष भी गिफ्ट्स खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो क्या करता था, कभी कभी हर दूसरे दिन तो अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देता था, फिर गिफ्ट्स भी देता था, है ना, फिजूल खर्ची करता था वो बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसके पास पैसे नहीं थे। ही फेल्ट वेरी सॉरी एंड हेल्पलेस। उसे बहुत सॉरी फील करता है और हेल्पलेस फील करता है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू लेंड हिम सम मनी। वो अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगता है। लैंड मीन्स कुछ पैसे उधार मांगता है। बट नो वन हेल्प्ड हिम। बट उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। सिद्धांत फेल्ट सॉरी फॉर उत्कर्ष। सिद्धांत को बहुत बुरा लगता है उत्कर्ष के लिए। एंड गेव हिम हिज मनी टू बाय अ गिफ्ट। और अपने पैसे वो सिद्धांत को उत्कर्ष को दे देता है, एक गिफ्ट खरीदने के लिए दे देता है। बैक होम, जब वापस आते हैं, देयर फैमिलीज वर हैप्पी टू हैव देम फॉर देयर वैकेशंस। उनकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है कि उनके बच्चे घर आ गए हैं वैकेशंस के लिए। दे ऑल वर डिलाइटेड बाय द स्मॉल गिफ्ट्स देयर लिटिल बॉयज हैड बॉट फॉर देम। वो सभी बहुत डिलाइटेड थे, बहुत हैप्पी थे। किस चीज़ से? जो उनके बच्चे छोटे छोटे गिफ्ट्स लाए हैं उनके लिए, बहुत खुश थे उनसे। वैन उत्कर्ष पेरेंट्स केम टू नो अबाउट द वे देयर सन हैड बीन स्पेंडिंग एट द हॉस्टल। जब उत्कर्ष के पेरेंट्स को ये पता पड़ा कि कैसे उनका बेटा हॉस्टल में स्पेंड कर रहा है अपने मनी को, दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं उससे। दे टोल्ड हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग मनी। वो उसे पैसे बचाने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। एंड नॉट बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट, और एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए, ये भी उससे कहते हैं, ठीक है, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट पॉकेट मनी दे सेंट हिम वॉज टू बाय समथिंग ही रिक्वायर्स इन इमरजेंसी। उन्होंने उसे ये भी बताया कि जो पॉकेट मनी वो उसे भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं ताकि अगर उसे इमरजेंसी में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो खरीद सके। सो दैट ही मे नॉट फील हेल्पलेस व्हेन अवे फ्रॉम होम। जिससे क्या होगा, वो अगर घर से दूर है तो वो हेल्पलेस फील नहीं करेगा। उत्कर्ष बेग्ड पार्डन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उत्कर्ष अपने पेरेंट्स से पार्डन करता है। बेग्ड पार्डन में सब माफ़ी मांगता है। एंड प्रोमिस्ड दैट, और क्या प्रॉमिस करते हैं? दैट ही विल चेंज हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को चेंज करेगा। एंड स्पेंड वाइजली फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और आगे से अच्छे से वाइजली स्पेंड करेगा। क्या स्पेंड करेगा? मनी वाइजली स्पेंड करेगा।
After vacations, boys returned back to their hostels, beaming with joy, sense of responsibility and new confidence. और वैकेशंस के बाद जब सभी बॉयज़ वापस हॉस्टल जाते हैं तो वो बहुत खुश होकर जाते हैं, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है और नया कॉन्फिडेंस उनमें फिल्ड अप होता है। तो यहाँ पर इसी चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें कोई भी चीज़ है हमें वाइजली स्पेंड करनी चाहिए, फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत हो बस उतना ही हमें स्पेंड करना चाहिए। तो मोरल क्या है इस चैप्टर का? पैनी सेव्ड इज पैनी अर्न। पैनी मीन्स मनी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो मनी अगर आप बचाओगे तो उतने ही पैसे आप अर्न भी कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप ये बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है आप वो कैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है? जल्दी से कमेंट कीजिए। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, पेरेंट्स गिव अस पॉकेट मनी। पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं टू स्पेंड एनीवेयर वी वांट, जहां हम चाहें वहां खर्चने के लिए। टू मेक अस रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। टू स्पेंड इट इन द आवर ऑफ नीड, जब हमें ज़रूरत हो तब खर्चने के लिए। बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन सही है ना? रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और जब हमें ज़रूरत हो हम तब कुछ खरीद सकें उस चीज़ के लिए पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। सेकेंड, फ्रेंड्स दैट वी मेक व्हेन वी बाय गिफ्ट्स फॉर देम। फ्रेंड्स जो हम बनाते हैं कब बनाते हैं? जब हम उनके लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। आर अवर रियल फ्रेंड्स, वो हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं। लीव अस एट द टाइम ऑफ नीड, जब हमें ज़रूरत होती है तो वो हमें छोड़ देते हैं। आर ऑलवेज हेल्पफुल, हेल्पफुल होते हैं हमेशा। नन ऑफ दीज। तो लीव अस एट द टाइम ऑफ नीड, जब हम उन्हें गिफ्ट्स खरीद कर देते हैं तो वो फ्रेंड्स जो बनते हैं वो हमें ज़रूरत के टाइम पर छोड़ देते हैं। देखा था ना स्टोरी में, उसे जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सबसे मांगता है, कोई भी उसे पैसे नहीं देता। जिनके लिए वो गिफ्ट्स भी खरीदता था, ट्रीट भी देता था जिन बच्चों को, तो कोई भी उसे क्या करता था? उसे पैसे नहीं दिए, है ना? तो वो फ्रेंड्स लीव अस एट द टाइम ऑफ नीड, नीड के टाइम पर छोड़ देते हैं। अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्स्ट्रावेगेंट इज़, जो पर्सन एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होता है यानी कि ज़्यादा फिजूल खर्चा नहीं करता है, वो क्या होता है? एक माइजर होता है, कंजूस होता है। मॉक्ड बाय एवरीवन, सब उस पर हंसते हैं। अ वाइज पर्सन, समझदार इंसान होता है। या ऑलवेज इन ट्रबल, हमेशा परेशानी में रहता है। तो आंसर क्या आएगा? एक वाइज पर्सन होता है वो हमेशा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाइल अवे फ्रॉम होम वी शुड बिहेव। जब हम घर से दूर होते हैं हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबली, कॉन्फिडेंटली, वाइजली और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, हमें रेस्पॉन्सिबली, कॉन्फिडेंटली और वाइजली बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेंडिंग यूजलेसली मेक्स। अगर हम यूजलेसली स्पेंड करते हैं, बिना बात के खर्चा करते हैं, तो उससे हम कैसे बन जाते हैं? अवर पेरेंट्स हैप्पी, हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं क्या? अ लॉट ऑफ ट्रू फ्रेंड्स फॉर अस, हमारे पास बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं? नहीं। अस रिच, इट मेक्स अस रिच? नहीं। आर पेरेंट्स फील सॉरी फॉर अस, वो हम पेरेंट्स हमारे लिए क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं? येस, इट इज़ ट्रू। तो स्पेंडिंग यूजली मेक्स आर पेरेंट्स यूजलेसली मेक्स आर पेरेंट्स फील सॉरी फॉर अस, ठीक है? अब आते हैं ट्रू फॉल्स पर। फर्स्ट है, एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन इज ऑलवेज वाइज। एक एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन हमेशा वाइज होता है, यानी कि एक फिजूल खर्च करने वाला इंसान हमेशा समझदार होता है। इट इज फॉल्स, वो समझदार नहीं होगा। नेक्स्ट, अ वाइज पर्सन नेवर स्पेंड्स थॉटलेसली। एक समझदार इंसान कभी भी बिना सोचे समझे खर्च नहीं करता। इट इज ट्रू। आर पेरेंट्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी, हमारे पेरेंट्स हार्ड वर्क करते हैं मनी अर्न करने के लिए। इट इज़ ट्रू। आर पेरेंट्स गिव अस पॉकेट मनी टू मेक अस रिस्पॉन्सिबल, हमारे पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। ऑल्सो इट इज़ ट्रू। फ्रेंड्स दैट मनी मेक्स आर ट्रू फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो पैसे के लिए आते हैं वो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। इट इज़ फॉल्स, ठीक है, वो फॉल्स है, वो ट्रू फ्रेंड्स नहीं होंगे ना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ सिद्धांत एंड उत्कर्ष ऑन रिसीविंग पॉकेट मनी। आपको सिद्धांत और उत्कर्ष का एटीट्यूड बताना है, कंपैरिजन करना है दोनों के एटीट्यूड में। कब? जब उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी। तो स्टोरी में पढ़ा था सिद्धांत का कैसा था और उत्कर्ष का कैसा था। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि दैट सिद्धांत स्पेंड्स वाइजली ऑल द मनी विच हिज पेरेंट्स सेंड टू हिम एंड, और क्या करता था वो कि अपने मनी को, सारे मनी को सेफली कपबोर्ड में अपने में सेव करके रखता था। वाइल उत्कर्ष क्या करता था?
वो अपने सारे पैसे अपने पॉकेट में रखता था। सिद्धांत को जब ज़रूरत होती थी वो तब जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता था उसे उतना ही निकालता था, जिससे वो पैसे सेव भी कर पाता था। बट उत्कर्ष क्या करता था, वो सारे पैसे जल्दी से जल्दी स्पेंड कर देता था और फिर लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता था। तो ये सब उनके एटीट्यूड के बारे में हो गया कि पॉकेट मनी मिलने के बाद वो कैसा बिहेव करते थे। उत्कर्ष और क्या करता था, अपने सारे फ्रेंड्स को ट्रीट देता था हर दूसरे दिन और उन्हें गिफ्ट्स भी देता था। फिर सिद्धांत जब ये इनका हॉस्टल पूरे बॉयज़ का ग्रुप इनका सिटी टूर पर जाता है, तो सिद्धांत क्या करता था कि अपने जो भी उसे कमिंग वीक में ज़रूरत होती थी स्टेशनरी की या किसी भी मटेरियल की, उन्हें खरीदता था, जबकि उत्कर्ष गिफ्ट्स ही खरीदता रहता था अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हुज एक्ट यू थिंक वॉज राइट बाय। किसका काम आपको सही लगा और क्यों? तो नॉर्मल है, सिद्धांत का सही था। क्यों? क्योंकि ही वॉज स्पेंडिंग वाइजली एंड ही ऑल्सो सेव्ड मनी फॉर हिज पेरेंट्स फॉर बाइंग हिज गिफ्ट्स फॉर हिज पेरेंट्स and he also used his save money in emergency. Next question, why do you think it is important to spend money wisely? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें मनी जो है वो वाइजली स्पेंड करना चाहिए? क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? बिकॉज जब आपको ज़रूरत होगी, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसे, बिकॉज अगर हम वाइजली मनी को स्पेंड करेंगे तो जब भी इमरजेंसी होगी तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं आप जल्दी से बताइए कमेंट करके कि वाइजली स्पेंड करेंगे तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ माइजर एंड स्पेंडिंग वाइजली। आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस हो सकता है एक माइजर होने में और वाइजली स्पेंड करने में? माइजर बताया था ना स्टोरी में, कंजूस, और वाइजली किसी भी चीज़ को, मनी को स्पेंड करने में, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस हो सकता है? पता है, माइजर क्या करता है, वो बिल्कुल हर चीज़ में बचता है, हर चीज़ में कंजूसी करता है। माइजरी करता है कि उसे स्पेंड ना करना पड़े। बट अगर आप वाइजली स्पेंड करोगे तो आप नीड के अकॉर्डिंग ही स्पेंड करोगे, ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे। माइजर क्या करता है, वो नीड के अकॉर्डिंग भी ये सोचता है कि स्पेंड ना करना पड़े, है ना। तो ये आपका आंसर्स हो गए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इस बॉक्स को यूज़ करके आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है। फर्स्ट, स्पेंडिंग डैश इज नॉट वाइज। स्पेंडिंग अननेसेसरीली, अगर आप अननेसेसरीली स्पेंड करोगे तो वो वाइज तो नहीं है, समझदारी तो नहीं है ना। सिद्धांत वॉज नाइदर अ डैश नॉर डैश। सिद्धांत ना तो एक माइजर था ना ही एक्स्ट्रावैगेंट था, है ना, वो वाइज था बस। ना तो कंजूस था ना फिजूल खर्ची करता था। पैनी डैश इज पैनी डैश। पैनी सेव करोगे तो ही तो पैनी अर्न कर पाओगे। वी शुड स्पेंड आवर पॉकेट मनी डैश। हमें अपनी पॉकेट मनी कैसे स्पेंड करनी चाहिए, वाइजली स्पेंड करनी चाहिए। आर डैश वर्क हार्ड टू अर्न मनी। हमारे पेरेंट्स हार्ड वर्क करते हैं मनी अर्न करने के लिए। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है विद एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बी पॉजिटिव। टिल देन लाइक, शेयर, comment and subscribe our channel if you are a newcomer. Thank you.